नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इससे पहले हमने इसमें मुतमक्किन पढ़ लिया था और समझ लिया था। अब आज के सबक में हम पढ़ेंगे इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ़ क्या है। इसमें गैर मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन किसे कहते हैं। इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ़ है वो इस्म है जो मबनी अस्ल के साथ मुशाबहत रखता हो, जो मबनी अस्ल के मुशाबे हो, इसे इसमें गैर मुतमक्किन कहा जाता है। इसकी एक और तारीफ़ दूसरे उलमा ने किया है। आमिल के आने के बावजूद जो कलिमा अपने आखिरी हरफ को आमिल के हिसाब से एराब में जगह ना दे वो इसमें गैर मुतमक्किन है। लेकिन आपकी किताब में जो लिखा है बेहतर ये है कि आप वही समझें। तो इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ़ है वो इस्म है जो मबनी अस्ल के साथ मुशाबहत रखता हो। अब सबसे पहले हम ये जानें कि मबनी अस्ल कौन कौन हैं, फिर हम और आप ये जानें कि इसमें गैर मुतमक्किन मबनी अस्ल के साथ मुशाबहत कितनी तरीके से रखता है। मबनी अस्ल 3 हैं। तमाम हुरूफ मबनी हैं। फेल माजी मबनी हैं। फिर अम्र हाजिर मारूफ मबनी है। ये तीनों असल मबनी हैं, यानी ये तीनों असलन मबनी हुआ करते हैं। तमाम हुरूफ जितने हुरूफ हैं सब मबनी होते हैं। फेल माजी के पूरे 14 सेगे ये मबनी होते हैं। अम्र हाजिर मारूफ यानी अम्र हाजिर मारूफ, फेले अम्र का जो हाजिर का सेगा होता है वो पूरा का पूरा मबनी हुआ करता है। तो ये है असल मबनी। अब इसमें गैर मुतमक्किन की तारीफ़ की गई है वो इस्म है जो मबनी असल के साथ मुशाबहत रखता हो, यानी इन तीनों में से किसी एक के साथ अगर कोई कलिमा मुशाबहत रखता है तो वो भी मबनी होगा और इसी को कहा जाता है इसमें गैर मुतमक्किन। अब हम आगे बढ़ने से पहले देख लें कि इसमें गैर मुतमक्किन मबनी अस्ल के मुशाबे जब होता है तो मुशाबहत का कितना तरीका होता है, कैसे कैसे मुशाबहत रखता है। तो देखो मुशाबहत का एक तरीका तो ये बताया जाता है माने में मुशाबहत। ये समझ गए आप लोग। मुशाबहत का एक तरीका माना है, यानी मबनी अस्ल के मुशाबे होता है माना में। दूसरा मबनी अस्ल के मुशाबे होता है हुरूफ की तादाद में, तादादे हुरूफ में। तीसरा मबनी अस्ल की मुशाबहत होती है एहतियाज में। एहतियाज का मतलब जैसे एक कलिमा है तो बगैर दूसरे कलिमा के मिले ना बने। एक कलिमा है दूसरे के बगैर, दूसरे के साथ मिले बगैर जुज ना बने, तो गोया कि वो कलिमा दूसरे का मोहताज होता है। अभी बात आगे आएगी तो समझोगे। एहतियाज और चौथा है वो कलिमा जो हरफ के माना को शामिल हो। अब देखिए पहले आप असल मबनी जान चुके हैं, तमाम के तमाम हुरूफ मबनी हैं।
फेल माजी का पूरा 14 सेगा मबनी है। अम्र हाजिर मारूफ मबनी है। अब इन तीनों में से किसी एक के मुशाबे, ये याद रखो, तीनों के साथ एक साथ मुशाबा जरूरी नहीं है, तीनों में से किसी एक के मुशाबे हो गया तो गया वो मबनी असल के मुशाबे हो गया। अब कभी कभी मुशाबहत माना में होती है, कभी कभी मुशाबहत माना में हुआ करता है। जैसे आईना है, तो आईना ये मबनी असल के मुशाबे है, किस चीज में है? माना में है। आईना ये सवालिया कलिमा है और ये किसके मुशाबे है? माँ के मुशाबे है, हल के मुशाबे है। देखो माँ ये सवालिया कलिमा है और माँ ये हर्फ है, हल ये सवालिया कलिमा है और हल ये हर्फ है, और तमाम हुरूफ क्या होते हैं? मबनी होते हैं। तो गोया माँ और हल ये असल मबनी है और आईना असल मबनी के मुशाबे है। कैसे? जैसे माँ इस्तिफामिया है ऐसे आईना भी इस्तिफामिया है। तो गोया ये भी इस्तिफाम का माना देता है और ये भी इस्तिफाम का माना देता है। मेरी बात समझ आ रही सबको? तो यहाँ पर जो मुशाबहत हो रही है वो किस चीज़ की मुशाबहत हो रही है? माना की मुशाबहत हो रही है। तो इस एतबार से अब ये भी मबनी हुआ कि नहीं हुआ? ये भी मबनी हुआ ना, इसलिए कि जब ये मबनी है तो असल मबनी के मुशाबे जो कलिमा हुआ वो भी मबनी हुआ। अब मुशाबहत की नौयत क्या है? मानवी नौयत है। ये भी इस्तिफाम के माना के लिए आता है, ये भी इस्तिफाम के माना के लिए आता है। अब ये असल मबनी है और ये असल मबनी के मुशाबे है। मेरी बात समझा गई सबको? अब देखिए तादाद हुरूफ की मुशाबहत, जैसे अब देखिए ये है मन और ये है जा। मन कभी कभी मौसूला होता है ना। अब यहां पर ये देखिए ये किसके मुशाबे है? ये है मिन हरफे जर के मुशाबे, अन हरफे जर के मुशाबे। तो अब देखो ये असल मबनी है, मिन ये हर्फ नहीं है, तो ये असल मबनी है और ये दोनों असल मबनी के मुशाबे हैं। अच्छा मुशाबहत किस चीज में हुई? तादाद हरफ में। देखो यहां भी दो हरफ है, यहां भी दो हरफ है, तो असल मबनी में दो हरफ है, तो यहां भी देखो दो हरफ है, मीम है, नून है, यहां जा है, जाल है और अलिफ है, ये इसमें इशारा है। तो देखो यहां पर मुशाबहत की नौयत क्या हुई? तादाद हुरूफ हुई। अब ये असल मबनी है, ये असल मबनी के मुशाबे है। तो मुशाबहत कभी कभी हुरूफ की तादाद से होती है। इतनी बात समझे? तीसरा एहतियाज। अब एहतियाज को पहले समझो। हुरूफ की जितनी भी किस्में हैं, कोई भी हरफ आप तारीफ पढ़ते हैं जो अपना माना अकेले ना दे जब तक कि किसी और कलिमा से ना मिल जाए। गोया हरफ अपना माना देने के लिए दूसरे कलिमे का मुहताज होता है। अच्छा आप ऐसे कहो हाजा हाजा इसमें इशारा, तो इसमें इशारा कोई माना दे रहा या नहीं दे रहा है? इसमें मौसूल अल्लज़ी 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 कहा करो, कोई माना दे रहा या नहीं दे रहा है? इसमें ज़मीर हुआ हुआ हुमा हुमा हुम हुम कहा करो, कोई माना दे रहा कि नहीं दे रहा है? जब तक ये अपने अलावा किसी और कलिमा से नहीं मिलेंगे तब तक ये अपना माना नहीं देंगे। तो गोया जिस तरह हरफ अपना माना देने के लिए दूसरे कलिमे का मुहताज होता है, ऐसे अल्लज़ी है, इसमें मौसूल है, इसमें इशारा है, इसमें ज़मीर है, अपना माना देने के लिए दूसरे कलिमे के मुहताज होते हैं। अब हरफ ये असल मबनी है और हरफ अपना माना देने के लिए दूसरे कलिमे का मुहताज हुआ करता है। तो जिस तरह से हरफ अपना माना देने के लिए दूसरे कलिमे का मुहताज होता है, वैसे ही इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें ज़मीर भी अपना माना दूसरे कलिमे का अपना माना देने के लिए दूसरे कलिमे का मुहताज हुआ करते हैं। तो गोया ये तीनों हरफ के मुशाबे नहीं हुए। अब हरफ असल मबनी है और ये तीनों असल मबनी के मुशाबे हुए। एहतियाज जरूरत। अब देखो यहां पर ये इसमें इशारा है, ये इसमें मौसूल है और ये इसमें ज़मीर है, और यहां पर इसी को ले लीजिए मिन अन, या हरफ जर बा को ले लीजिए, या इला को ले लीजिए, या अला को ले लीजिए, कोई भी हरफ। तो देखो अब ये असल मबनी है क्योंकि ये हरफ है,
और ये असल मबनी नहीं है, बल्कि ये इसी असल मबनी के मुशाबे है। कैसे मुशाबत हुई? जिस तरह ये कलिमात अपना माना देने के लिए दूसरे कलिमात के मुहताज हैं, वैसे ये कलिमात भी अपना माना अदा करने के लिए दूसरे कलिमात के मुहताज हैं। तो गोया माना के अदा करने में, मुहताज होने में ये कलिमात यानी इशारा, मौसूल, ज़मीर इन हुरूफ के मुशाबे हैं। ये मुशाबहत की नौइयत समझे आप लोग। आखिरी, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कलिमा होता है, उसमें हरफ लिखा नहीं होता है, लेकिन वो हरफ के माना को शामिल होता है, और ये आम तौर से 11 से लेकर के 19 तक की गिनती में हुआ करता है अरबी में। जैसे अहदा अशरा है, अहदा अशरा है, तो अब ये असल में था अहदुन व अशरुन, तो इस वाव हरफे अत्फ को यहां से हज़फ कर दिया गया, और जब वाव को आपने हज़फ कर दिए तो अब अहदुन अहदा हो गया, अशरुन अशरा हो गया। अब वाव के हज़फ कर देने की वजह से ये अब मबनी अलल फतह हो गया। जब वाव था तो ये दोनों अलग अलग थे और दोनों मोरब थे, तो अब इसमें हरफ लिखा तो नहीं है, लेकिन हरफ के माना को ये शामिल है, तो अब ये भी मबनी है। यानी जो कलिमा हरफ के माना को शामिल होगा वो भी मबनी होगा। तो ये रही मुशाबहत की नौइयत। आपने पढ़ा इसमें गैर मुतमक्किन वो इसम है जो मबनी असल के साथ मुशाबहत रखता हो। तो हमें यह देखना है कि इसमें गैर मुतमक्किन मबनी असल के साथ जब मुशाबहत रखता है तो मुशाबहत की नौइयत क्या होती है, कितनी तरह से मुशाबहत रखता है। तो देखो मुशाबहत की कुल 4 शक्लें हैं, इन 4 में से कोई एक मुशाबहत रखता है तो वो इसमें गैर मुतमक्किन है और वो मबनी होगा। अब आज का दर्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले कल में हम अगले दर्स में मिलेंगे।